हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी के सामने दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है। तो अंगसूत्र भी जैन से संबंधित है और कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा भी जैन धर्म से संबंधित है, जैन शैली से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आप आंसर के रूप में जो देख पा रहे हैं वह यहाँ के आंसर में कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा में तो आप जैन देख पा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अंगसूत्र के लिए अपभ्रंश देख पा रहे हैं। तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न बनता जा रहा है कि हम जैन लगाएं कि अपभ्रंश लगाएं। तो विद्यार्थियों, हम आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपको लगाना क्या है, जैसे आंसर क्या देना है इसको हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं। आप ध्यान से पूरा वीडियो सुने, देखें और पढ़ें। विद्यार्थियों, जैसे यदि विशेषता पूछी जाती है, जैसे खाली जगह से खाली जगह से निकली हुई आंख, खाली जगह से निकली हुई आंख किस शैली की विशेषता है। मतलब कहने का है, जब विशेषताएं पूछी जाएं तब हमें अपभ्रंश शैली लगाना है। जब विशेषता पूछी जाएगी तब अपभ्रंश, और जब कोई ग्रंथ पूछा जाएगा, मतलब जैसे कालकाचार्य कथा ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तब यह जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और जब कहा जाए कि चटक चमकीले रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है, अकड़ी जकड़ी हाथ पैर की अंगुलियां किस शैली में बनी हैं, तब अपभ्रंश। जब विशेषताएं पूछी जाएं तब आपको लगाना है अपभ्रंश, क्योंकि यही सबसे उपयुक्त नाम था। लेकिन कालकाचार्य कथा किससे संबंधित ग्रंथ है, तो जैन धर्म से संबंधित या जैन शैली से संबंधित ग्रंथ है। जैसे यहाँ पर आप आंसर सही कर लीजिएगा। अपनी बुक में यूथ का क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आरपीएससी ड्राइंग एंड पेंटिंग 2018 का प्रश्न है ये। ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है, तो यहाँ पर लगाएंगे जैन शैली से संबंधित है। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा संबंधित है किससे, तो जैन शैली से संबंधित है। ये विशेषताएं नहीं पूछी जा रही हैं, ये ग्रंथ पूछे जा रहे हैं, तो ये जैन शैली से संबंधित है। वहीं विशेषताएं अगर पूछी जाती तो आप कहते अपभ्रंश। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, समझिएगा, और ऐसे ही आपको उत्तर भी देना है। विद्यार्थियों, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो कि इसके आंसर किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपैरिजन ही लोग नहीं करते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे तब ये बातें आपको स्पष्ट होंगी, समझ में आएंगी। तो आर्ट गंगा के साथ बने रहें और ऐसे ढेर सारे कन्फ्यूजन खत्म कर लें, तोड़ लें, क्योंकि विद्यार्थियों, यह परीक्षा प्राविधिक कला वालों के लिए संभवतः अंतिम परीक्षा हो। अहर्ताएं चेंज जरूर होंगी और अहर्ताओं में बदलाव होंगे,
इसलिए विद्यार्थियों, यह जो परीक्षा है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा अगस्त के महीने में 2024 में ही हो जाएगी। ज्वाइनिंग भी संभवतः 2024 में ही हो जाएगी। हमने 21 वाले में भी यही बातें कही थी और अब भी कह रही हूँ, इसलिए ध्यान से क्लासेस को पढ़ें, समझें, क्योंकि समय जाने के बाद दोबारा समय वो फिर से वापस नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।